हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीसीएस फाइल से संबंधित। तो आखिर में ये सीबीसीएस फाइल होती क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, क्या इसमें लिखना होता है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। विशेष तौर पर अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बीए वाले होंगे, है ना, बीएससी के हो सकते हैं, बीकॉम के हो सकते हैं, एमए के हो सकते हैं, एमएससी के हो सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के सीबीसीएस की फ़ाइल बनती है, विशेष तौर पर ये जो है सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में बनती है, तो सभी के लिए लगभग सेम रहता है पैटर्न। सबसे पहले तो आपको करना क्या होता है, जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उस दौरान आपको एक पुल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जो कि आपको अपने कॉलेज में पूछ कर भरना होता है। अलग अलग टॉपिक रहते हैं उसमें, मतलब ये मान के चलो कि 10-20 टॉपिक हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो उन टॉपिक में से आपने जैसे सेमेस्टर का फॉर्म भरा, हर कॉलेज की अलग अलग कहानी होती है। कोई कौन सा टॉपिक दे दे, कोई कॉलेज वाले कौन सा टॉपिक दे दे, इस टाइप से ये सारी चीज़ें रहती है। तो आप सबसे पहले जब भी पुल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें या सीबीसीएस की फ़ाइल बनाएं, तो फॉर्म भरते टाइम कॉलेज में ज़रूर पूछ लें कि सर हमको कौन सा टॉपिक इसमें चूज़ करना है। और अगर आप नहीं पूछ पाते हैं, जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट्स तो ज़्यादातर पूछ ही लेते हैं, पर प्राइवेट स्टूडेंट्स को ज़्यादातर को जो है पता नहीं चल पाता है, तो इस कंडीशन में वो खुद भी जब फॉर्म भरते हैं तो जो भी टॉपिक उन्होंने चूज़ किया है तो उसी की फ़ाइल वो बनाएं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप दूसरी फ़ाइल बना कर ले जाते हैं तो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके 4 पेपर लगते हैं मान लो, तो 4 पेपर में से आपको किसी भी सीरीज़ से या किसी भी नोट से कुछ टॉपिक लिखने हैं और उन टॉपिकों को लिखकर सबमिट करना होता है, मतलब कि कॉलेज वालों को फ़ाइल के तौर पर जो है देना होता है। ये होता है सीबीसीएस फाइल, यानी कि चॉइस बेस्ड होता है पूरा का पूरा। आपकी अपनी जो इच्छा है उस हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। तो मार्केट में सबसे पहले तो हम फाइल की बात करते हैं, फिर उसमें क्या लिखना है उसकी बात करेंगे। पेज आपको दोनों तरफ लाइनिंग वाला लेना है या एक तरफ लाइन एक तरफ बिना लाइन वाला लेना है, सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो मार्केट में जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो दोनों साइड से कोई ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो थ्योरी बेस है, जिसमें कोई चित्र वित्र नहीं आने वाला, कोई डायग्राम नहीं बनने वाला, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो दोनों तरफ लाइनिंग वाले पेज होते हैं वो ले सकते हैं। अगर मान लो आपके कोई साइंस बैकग्राउंड का या हो सकता है ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें डायग्राम वगैरह बराबर आते हो, तो आपको एक पेज खाली एक पेज भरा हुआ लेना है। ठीक है, मार्केट में आराम से 10 रुपये के पेज मिल जाते हैं, 20 के मिल जाते हैं, इस टाइप के ही पेज आपको देखने को मिलेंगे। 10 रुपये के 9-10 कुछ पेज आते हैं, इस टाइप से आप 2 सेट आप लोग ला सकते हैं 20 रुपये करीब कुछ करके। और साथ में ही आपको थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना होता है इस फाइल में। डेकोरेशन का मतलब ये है कि ज़्यादा भी नहीं, तो कुछ ना कुछ डेकोरेशन, जैसे कि ब्लू पेन है, रेड पेन है, येलो है, इस टाइप से पेन आपको चेंज करके यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है, आपके अच्छे मार्क्स जाते हैं। बाकी बहुत सारे कॉलेज वाले तो जो है फाइलों को देखते भी नहीं हैं, बस आपके साइन करा देते हैं, उनके पास फाइल पहुंच गई प्रूफ के लिए, तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको फाइल लानी है। फाइल मार्केट में आपको 10 रुपये की भी मिल जाएगी, 20 की भी मिल जाएगी, है ना। उसमें 2 छेद होने चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा मैं, तो उस हिसाब से आप लोग ले आइएगा। 10-20 रुपये की मार्केट में आराम से आपको फाइल मिल जाती है। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर असाइनमेंट में हमारे 3-4 सब्जेक्ट है तो तीनों चारों की बनेगी क्या। बिल्कुल, आपको कॉलेज से पूछना होगा कि आपको 3-4 असाइनमेंट की फ़ाइल बनानी है या सीबीसीएस की ओनली एक ही फ़ाइल बनानी है। तो होता ऐसा है कि जो एमए वाले स्टूडेंट है विशेष तौर पर, उनको सीबीसीएस, प्राइवेट जो स्टूडेंट है उनको एक ही फ़ाइल बनानी होती है। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है वो कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर जानकारी लेकर इस टाइप से ही बना सकते हैं। असाइनमेंट अगर आपके बीए वाले स्टूडेंट है, 4 पेपर अगर आपके लगते हैं तो चारों के आपको अलग अलग असाइनमेंट बनाने होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, फाइल आप लेकर आ गए हैं, मान लीजिएगा कागज़ हैं वो भी लेकर आ गए हैं, पेन वगैरह सब चीज़ें लेकर आप आ चुके हैं। जो आप कागज़ मार्केट से लाए हैं उनको एक टेबल पर आराम से आप अपने हिसाब से उस फाइल में इस तरीक़े का डेकोरेशन आपको करना है। एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज
अगर आप बूंदी से हैं तो बूंदी लिखो, कोटा से हैं तो कोटा लिखो, जो भी आपका कॉलेज है उसको इस टाइप से खुद ही डेकोर कीजिएगा। इस टाइप से आप बड़ा बड़ा लिख सकते हैं ताकि पेज भी इजी वे में भर जाए और साफ़ सुथरा भी दिखे। फिर उसके बाद आप अगर जिस सेमेस्टर से हैं, जैसे कि एमए पॉलिटिकल साइंस से हैं या एमए हिस्ट्री से हैं, है ना, या फिर एमएससी से हैं, बीए से हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपके इस टाइप की असाइनमेंट फाइल बनती है तो अपने सब्जेक्ट की जानकारी आपको कॉलेज से मिलेगी कि आपको सीबीसीएस फाइल बनानी है, असाइनमेंट बनाने हैं तो इस टाइप से आपको बनाना है। सेम ये चीज़ लिखनी है, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश जो भी है वो लिख दो। यहाँ पर सेमेस्टर जो भी आपका है सेकंड और थर्ड में विशेष तौर पर सीबीसीएस की फ़ाइल बनती है, पर आपके असाइनमेंट वगैरह की फ़ाइलें जो हैं लगभग सभी सेमेस्टर में बनती हैं। तो यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड सेकंड जो भी है वो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। जो टॉपिक आपको मिला है या जो आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम जो टॉपिक आपने फिल किया है, जैसे कि आपके असाइनमेंट बना रहे हो तो यहाँ पर जो पहला पेपर है उसका नाम लिख दो, दूसरा पेपर है तो अलग से दूसरी बना के फिर उसका नाम लिख दो, तीसरी का अलग। और जिनके सीबीसीएस वाला है यानी कि एक ही टॉपिक है तो वो यहाँ पर इस टाइप से जो है टॉपिक जो भी मिला है आपको कॉलेज की तरफ से, अगर कॉलेज की तरफ से नहीं मिलता है तो जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम जो है 5वां पेपर आपको होगा फुल सब्जेक्ट तौर पर, तो उसमें से कोई सा भी टॉपिक लेके आप लोग जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। फिर उसके बाद आप सीबीसीएस फाइल ऐसे लिख देंगे। अगर असाइनमेंट है किसी का तो असाइनमेंट लिख देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर अब आपको पता चल गया होगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर लगभग एक ही रोल नंबर आपको देखने को मिलता है। बाकी आप लोग देख लेना जिस सेमेस्टर का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर करेक्ट आप लोग लिख देंगे, खाली जगह छूट रही है। फिर आपका नेम यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपका नाम है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अगला पेज लिखना है। जैसे ही आप पेज पलटेंगे तो एक तरफ आपने जहाँ नाम वाम लिखा है उसके जस्ट पीछे वाला पेज बिल्कुल खाली छोड़ना है, चाहे वो लाइनिंग वाला हो या बिल्कुल ब्लैंक पेज हो, है ना। तो यहाँ पर जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट है वो एक पेज खाली, मतलब एक तरफ लाइनिंग एक तरफ खाली, एक तरफ लाइनिंग एक तरफ खाली। और जो थ्योरी वाले पेपर हैं यानी कि जिनमें आपको चित्र वगैरह डायग्राम वगैरह नहीं बनते हैं तो वो दोनों तरफ लाइनिंग वाला लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मान लो आपको एक टॉपिक मिला है पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक आप कहीं से भी लिख सकते हैं, चाहे आप छठी के हिसाब से लिखो, सातवीं से लिखो, या आपके कोई पेपर चलता हो तो उस पेपर से लिखो, सीरीज से लिखो, किस से भी लिख सकते हो इजी वे में। पर्यावरण अध्ययन इस तरीके से आपको बड़ा लिखना है, जानबूझकर लिखना है ताकि पेज ज़्यादा भरे, साफ़ सुथरा दिखे और अच्छी राइटिंग आपकी होनी चाहिए। हालांकि इनको चेक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बाकी बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना। जितना बारीक लिखोगे उतना कम पेज भरेंगे, जितना मोटा लिखोगे बड़े लिखोगे उतने पेज अच्छे भर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी यूज़ करना है, हिंदी का भी करना है। इस टाइप से इन्वायरमेंटल पर्यावरण लिख देंगे। फिर उसमें आपको जो भी लिखना है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पेड़ पौधे जंतु और आसपास के वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इस टाइप से आप लोग लाइन लिखते रहेंगे। सामने बुक खोल लेंगे या जो भी गाइड है वो खोल लेंगे, या जो भी आपके पास लिखने के लिए है उससे आप लोग ऐसे कैसे कॉपी करते रहेंगे। बस अपने मन से लाइनें लिखते रहो, कुछ लाइनें पढ़ी अपने मन से यहाँ पर लिख दीजिएगा। इस टाइप से आपको लिखना है ताकि काफ़ी साफ़ सुथरा लगे। और बड़े बड़े लिखना है, यह मत सोचो कि इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, पर आपको यहाँ पर जानबूझकर इतना बड़ा लिखना होगा ताकि ये जो है पेज ज़्यादा बढ़ने में आए, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को लिखना है और कम से कम आप लोग 10 पेज तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी 7 से लेकर 10, 15, 20 कितने भी आप लिख सकते हैं। फिर जैसे ही अगला पेज पलटेंगे तो उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसके जस्ट पीछे भी आपको ये जो है पर्यावरण के मुख्य घटक लिखने हैं। इस टाइप से अगर आपका कोई पर्यावरण का टॉपिक है तो पर्यावरण लिखो, हिंदी वाले हो अगर एमए हिंदी से हो तो हिंदी का जो भी सूरदास, गोदान जो भी आपकी प्रेमचंद वगैरह जो भी टॉपिक है उस पर लिखो, ठीक है। तो सीरीज में से 2-3 क्वेश्चन मिल जाए के पूरा बना लो, या फिर आपको जो टॉपिक मिला है उससे संबंधित जो है आप बुक वगैरह में से लिख लो। इस टाइप से आप लोगों को लिखना होता है। फिर पर्यावरण के महत्व लिख देंगे आप, उसमें भी 2-3 चीज़ें लिख देंगे, 2-3 लाइनें। फिर अगला पेज खोलेंगे जस्ट उसके पीछे वाला ही पेज, तो पर्यावरण प्रदूषण लिखेंगे, पर्यावरण की परिभाषा फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंज करके लिख देंगे, प्रदूषक की लिख देंगे, है ना। फिर इस टाइप से यहाँ पर आपको लाइनें भी बराबर छोड़नी है और सारी चीज़ें देख लो, इस टाइप से ही आपको लिखना है। साफ़ सुथरा लिखना है, जगह बराबर छोड़नी है, और बराबर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लास्ट की लाइनों तक भी जो है लिखते जा रहे हो, ये गलत होगा, फिर पेज कम भरेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको ये इस टाइप से ऊपर 2-3 लाइनें छोड़नी है, बीच बीच में उदाहरण के लिए भी यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। इस टाइप से आप लोगों को पूरा इसी तरीके का सेटअप आपको देखना है।
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं, है ना। अब बाकी इसको भी पोस्ट करके आप आराम से बना सकते हैं। अगर मैं अपलोड ना कर पाऊँ तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार इस टाइप से आप लोग लिखेंगे तो पेज ज़्यादा बढ़ते हैं। ये देखो इस टाइप से पेज भर जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से वीडियो को पोस्ट कर करके आप लोग पूरी फाइल बना सकते हैं। जो MA पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर के हैं, जिनके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कोई टॉपिक है, तो इसे ऐसी कैसी छाप लो, बस अपना नाम, रोल नंबर और कॉलेज का नाम चेंज कर देना, ठीक है। अगर किसी के हिस्ट्री है और उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इन्वायरमेंट स्टडी का ही कोई टॉपिक है तो वो लिख लो। MSc वाले हैं तो वो इसमें से लिख लो। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि MA पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर वाले ही लिखे, किसी के BA में भी अगर यही सेम टॉपिक है तो अपनी क्लास, अपना कॉलेज और नाम वगैरह चेंज करके पूरा ऐसा कैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में यहाँ पर आप आराम से लिखेंगे। देखो इस टाइप से आपको लिखना है। फिर अगले पेज पर जो है शोभ मंडलीय A ऑप्शन करके यहाँ पर उसका छोटा टॉपिक, फिर शोभ मंडलीय प्रदूषण को इस टाइप से दो इस टाइप से थोड़ा डेकोरेशन करके आप लोग लिखेंगे तो पेज आराम से भर जाएंगे। तो इस टाइप से आपको लिखना है। फिर हरित गृह प्रभाव लिख दो, उसके बारे में 2-4 लाइनें ऐसे लिखो, फिर खाली लाइन छोड़ो, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इस टाइप से आपको लिखना होगा ताकि कॉपी भी साफ़ सुथरी रहे, पेज भी भर जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा पेज रहेंगे तो एग्जामिनर या जो भी कॉपी या जो भी फाइल आपकी चेक करेगा तो उनको भी ये लगेगा कि हाँ बच्चे ने लिखा है, अच्छा लिखा है। यहाँ पर आ जाता है अम्ल वर्षा, इसको भी इसी तरीके से आपको लिखना है। थोड़ी बहुत रिएक्शन आती है तो उसको भी लिख दो, H2O + CO2 H2CO3, है ना। इस टाइप से आपको मैनेज करना होगा। अम्ल वर्षा किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। और फिर अगर आपको डायग्राम वगैरह देखने को मिलते हैं तो देखो ये डायग्राम आपके सामने रहेगा। अब ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। देखो मैं तो आपको थोड़ा सा इस टाइप से बता दूं, फिर थोड़ा सा इधर करके आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा। थोड़ा फ़ोन एडजस्ट आपको करना होगा, है ना, क्योंकि इसकी PDF बनाई तो ये इस टाइप से ही यहाँ पर लग गया पेज, तो आप इसी टाइप से बना सकते हैं। अगर नहीं भी बनाना चाहते हैं तो छोड़ देना। समतापीय प्रदूषण आ जाता है B ऑप्शन पे, तो इसको आप आराम से लिखेंगे। इसके बारे में थोड़ी बहुत लाइनें लिख सकते हैं आप। ऐसे जो भी आपको टॉपिक मिलता है उसके बारे में आप लोग जो है किसी भी बुक से लिख सकते हैं। जल प्रदूषण के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा टॉपिक। पहला अपन ने लिखा था, दूसरा लिख दिया, ठीक है, जल प्रदूषण लिख दिया। इसके बाद ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं अगर सेम टॉपिक है तो। अगर कोई दूसरा टॉपिक है तो इसी प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर साफ सुथरा लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके, लाइनें छोड़कर इस टाइप से बड़े बड़े थोड़े लिखना है। हालांकि इतने बड़े भी नहीं लिखना है कि बिल्कुल ही 2-2 लाइनों में आ रहे हो। इस टाइप से थोड़ा बड़ा लिखो ताकि पूरी लाइन कवर हो जाए और पेज बढ़ जाए। मेन मकसद यही होता है असाइनमेंट वगैरह का, या जो भी CBCS की फाइलें होती है उनका मकसद यही है कि बच्चे ने कितना क्या लिखा है, बस, ताकि आपके इसके 50 में से जो मार्क्स जाते हैं वो चले जाएं। अगर आप ये फाइलें जमा नहीं कराते हैं तो आपको डबल A लिखा हुआ शो होगा, जो कि बाद में आपको दिक्कत देगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ देना पड़ सकता है। असाइनमेंट जमा होना, CBCS की फाइलें जमा होना, मिड टर्म टेस्ट के मार्क्स जाना बहुत ज़रूरी है। आजकल नए सिस्टम हो गया है, आपकी जो ये फाइलें हैं ये यूनिवर्सिटी चेक करती है, न कि आपके कॉलेज वाले चेक करते हैं। और यूनिवर्सिटी में जितने आपके मार्क्स आते हैं उसी के हिसाब से आपको जो है इंटरनल मार्क्स देती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से औद्योगिक अपशिष्ट लिख देंगे। पूरा लिखने के बाद यहाँ पर 15-16 पेज अपन ने आराम से लिख दिए। उसके बाद ये समाप्त का ऑप्शन लास्ट में एक पेज खाली पर लिख देंगे। इस टाइप से काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। और फाइल जो है उसमें आप लोग लगा लेंगे। फाइल में लगाने के बाद जो है आपको अपने ही कॉलेज में जाकर, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, चाहे आप प्राइवेट हैं, चाहे रेगुलर हैं, चाहे एक्स स्टूडेंट हैं, तो जिनका भी CBCS का असाइनमेंट बनता है या जो सब्जेक्ट का भी किसी का असाइनमेंट बनता है, तो वो अपने कॉलेज में जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाके आप लोग जो है जमा करा दो। अगर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री वाले में जाके जमा करा दो। इस टाइप से आपको CBCS की फ़ाइल ये जमा करानी होती है। तो इस टाइप से एक बार देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको CBCS की फ़ाइल बनानी है। सेम टू सेम आपको असाइनमेंट भी ऐसे ही बनाना होता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बस आप यहाँ पर सेमेस्टर, अपना जो कोर्स है उसका नाम, जैसे MA पॉलिटी है, BA है, तो उस हिसाब से चेंज कर लो। जो आपको टॉपिक मिला है वो टॉपिक लिख लो। CBCS फाइल है तो CBCS लिख दो, नहीं तो असाइनमेंट लिख के आप अपना काम कर सकते हैं। असाइनमेंट में भी कुछ नहीं होता है, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको लेना होता है सीरीज़ से। जैसे BA वाले हैं तो सीरीज़ से 1 या 2 क्वेश्चन आप उठा लें और उनको अच्छे से लिख दें, या फिर अपने कॉलेज में जाकर जो आपको टॉपिक मिलता है उस टॉपिक के हिसाब से आप लोग लिख देंगे। यही कुछ होता है CBCS फाइल में और असाइनमेंट वगैरह में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में आ गई होगी।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।